हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ई एकेडमी 123 पर। चलिए, रोजाना की तरह आज भी एक बेहतरीन बात करने वाले हैं हम। इस बातचीत में ये पता करेंगे कि नीट 2024 जो कि रिसेंटली एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है एनटीए के द्वारा, है ना, एनटीए के द्वारा, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी, और हम कंपेयर भी करेंगे प्रीवियस ईयर में जो कट ऑफ गई थी, और हम बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर में एक पार्टिकुलर मार्क्स पर पार्टिकुलर कितनी रैंक बनी थी। हम बात करेंगे कि कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ प्रीवियस ईयर में गई थी और एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल यानी इस नीट में यूजी में कितनी जा सकती है। ये आज के हमारे बातचीत का एजेंडा है। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो अगर मैं बात करूँ रैंक ऑल इंडिया 1 की, तो ये 2018 में यानी 2018 में गई थी 691 पे, और अगर 2019 की बात करूँ तो ये 701 पे गई थी। फिर 20 के बाद अगर अपन बात करें 20 में 720 पर पहली रैंक आई थी, और भी पैरामीटर इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, एज क्राइटेरिया फैक्टर दुनियादारी, बट हाँ, क्योंकि 720 तो बहुत सारे लोगों को आए थे ना, तो ये वाली कहानी। और फिर 2021 में फिर 720 पर ही पहली रैंक गई थी, 2022 में 715 पर फर्स्ट रैंक गई थी, और 2023 में 720 पर क्या गई थी, टॉप रैंक गई थी। तो इस साल कितने पे जाएगी, है ना, ये बात करनी है। फिर अंडर 100 की अगर मैं बात करूं तो कैटेगरी वाइज अभी हम सिर्फ ईयर वाइज बात कर रहे हैं, तो अगर अंडर 100 या 100 रैंक की एग्जैक्टली बात करें तो 655 पे गई थी, और फिर यही रैंक 100 पे थोड़ी सी बढ़कर कितनी 680 पर हो गई। यानी कंपैरेटिवली ये पेपर कैसा आया होगा, सिंपल आया होगा, तभी जाकर ये रैंक यानी 100 पर 655 था, फिर 680 हो गया। और देखिए 2020 में यानी कोविड के बाद यानी ड्यूरिंग द कोविड बात करें तो 700 गया था, 100 रैंक 700 मार्क्स पर गया होता, और 705 मार्क्स पे 100 रैंक गई थी 21 में, फिर 22 में 698, फिर आपके पास आ रहा 70। तो ये ग्रिड पूरा देख सकते हैं आप यहाँ से लगाकर यहाँ तक, है ना, सब आप मार्क्स को देख सकते हैं कि मार्क्स वाइज और रैंक, ये पार्टिकुलर रैंक 1000 रैंक की बात कर रहे हैं हम, फिर 2000 रैंक की बात कर रहे हैं, है ना, 5000 रैंक की बात कर रहे हैं। तो ये जो रैंक्स की हम बात कर रहे हैं, है ना, हाँ, आप देखेंगे कि ये अलग अलग रैंक वाइज आप दिखेंगे आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। और ये एनटी के वेबसाइट या डेटाबेस में भी आपको मिल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्रीवियस हमारा रहा था, है ना, ये वाली बात जो रही थी हमारी प्रीवियस रही थी। लेकिन अगर हम बात करें कि आखिर इस साल यही वाली रैंक कितनी जानी चाहिए, तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ 2024 की अगर मैं बात करूँ तो ये तो नो डाउट कि 720 ही जाएगा, क्योंकि पेपर का जो मामला रहा था, पेपर इजी नहीं हुआ इस साल, तो डेफिनेटली रैंक 1 तो इसके इसी मार्क्स पर एक्सपेक्ट की जा रही है। लेकिन अगर मैं इस पे बात करूँ, थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी था, तो अगर यहाँ पर हम मान लें कि ±4 मार्क्स, तो ये 709 पर 100 रैंक एक्सपेक्ट की जा रही है, 100 रैंक एक्सपेक्ट की जा रही है। और ये जो आ रहा था 680 मार्क्स आ रहा था लास्ट ईयर 1000 रैंक पे, देखिए यहाँ 1000 रैंक पे आपको मिल रहा था 680 पर 2023 में। लेकिन इस साल हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस साल एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये 690 तक की बात कर रहे हैं कि इसके आसपास ये जाने की उम्मीद कर सकते हैं, इसके आसपास 690 के आसपास जाने की उम्मीद कर सकते हैं। और ये अगर 2000 रैंक की मैं बात करूं, 2000 रैंक की अगर मैं यहाँ बात करूं, तो ये लास्ट ईयर यानी 23 में गया था, है ना, 676 गया था, और इस साल भी हम मान सकते हैं कि ये लगभग 685 तक अप्रोच करने वाला है 2000 रैंक। ऐसे ही 5000 रैंक की अगर एक्सपेक्ट बात की जाए, एक्सपेक्ट आई थी यानी 658 पर ये गया था, तो ये 670 तक एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि पेपर सिंपल आया था, है ना, पेपर सिंपल आया था। और 1000 रैंक की अगर बात की जाए, 1000 रैंक की अगर बात की जाए, तो ये यहाँ पर 640 था, तो ये लगभग 652 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है ना, थोड़ा सा बढ़कर 650 या 652 तक, यानी ये लगभग 10 या 12 नंबर का फासला आ सकता है, इसमें 10 या 12 नंबर का फासला आ सकता है। और 627 जो प्रीवियस ईयर पे आपके 15,000 रैंक जो आई थी, वो 627 पर आई थी, है ना, 627 पर आई थी, और ये एक्सपेक्ट की जा रही है 635 के अप्रॉक्स में इसको। और अगर मैं, है ना, 20,000 रैंक की अगर बात करता हूँ कि 20,000 रैंक कितना पे है, तो 616 की बात की जा रही थी, तो ये आपको
मिल सकती है 620 के आसपास इसका, है ना, 620 के आसपास इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और अगर 25,000 की अगर अपन बात करें, और ये सब जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूं मैं, ये सब जो जनरल कैटेगरी के लिए बात हो रही है, तो 6 यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपके पास आ रहा 25,000 की अगर हम बात करें तो ये लगभग 607 की थी, तो ये इस साल एक्सपेक्ट की जा रही है कि 610 मार्क्स प्लस ही अगर आपके हैं तो ये इसके आसपास देखा जाएगा। और अबव की बात करूं मैं, यानी अबव 25K यानी 25,000 से ऊपर की अगर बात की जाए, है ना, ऊपर की अगर बात की जाए तो ये मोटे तौर पर यानी, है ना, 30,000 35,000, तो ये लगभग 600 के आसपास मार्क्स आपके एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, है ना, 600 मार्क्स के आसपास एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। अगर इससे ऊपर है तो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट कॉलेज की उम्मीद की जा सकती है, गवर्नमेंट कॉलेज की, और प्राइवेट के लिए तो डेफिनेटली, है ना, कम भी होगा। अब अपन बात करते हैं कैटेगरी वाइज की, तो देखिए, तो अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ नीट यूजी 2024 की अगर मैं बात करूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो कैटेगरी वाइज की अगर हम यहाँ देखें तो आपके सामने जो चीज़ आ रही है कैटेगरी वाइज की, तो काफ़ी अच्छी चीज़। जनरल की अगर हम बात करें ईयर 2023 की बात करें तो 610 जनरल पे, यानी ऑल इंडिया रैंक की अगर मैं बात करूँ तो 23,562 रैंक थी। और इस साल एक्सपेक्टेड बात की जाए तो 614, है ना, 610 था, 614 प्लस 5 मार्क्स एक्स्ट्रा इसमें जोड़, यानी 619, है ना, या प्लस माइनस किया जा सकता है ना। तो यानी ये लगभग इसके पास 2-4 मार्क्स का फासला या 4-5 मार्क्स का फासला आ सकता है, यानी ये टॉलरेंस कह सकते हैं आप, ये क्या कह सकते हैं, टॉलरेंस कह सकते हैं। या तो 619 जा सकता है, या ये आपके पास कितना आ सकता है, 609, यानी लगभग 5-10 मार्क्स का, है ना, डिफरेंस आ सकता है जनरल कैटेगरी की अगर बात की जाए। और फिर ओबीसी की अगर अपन बात करें, है ना, ओबीसी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये 605 मार्क्स पर ऑल इंडिया रैंक 23,575 एक्सपेक्ट की गई थी। एक्सपेक्ट नहीं, ये तो आई ही थी, इस साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि जो अगर ये 613 में, है ना, ये लगभग 6 मार्क्स का, है ना, प्लस माइनस देखिए, तो या तो ये कितना हो सकता है 619, है ना, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो हो सकता है, या फिर आपके पास ये आ सकता है 607 के आसपास, है ना। तो ये ओबीसी में ऑल इंडिया रैंक 25,000 के आसपास या 23,500 लगभग, तो ये इस कैटेगरी के आसपास देखा जा सकता है। और ईडब्ल्यूएस की अगर अपन बात करें तो 600 मार्क्स पे ईडब्ल्यूएस को देखिए, 600 मार्क्स पर 25K की अगर मैं बात करूं तो 610 में यहाँ प्लस माइनस 6 मान लीजिए, तो ये लगभग कितना हो जाएगा, या 616 हो सकता है, या 604 मार्क्स हो सकता है ना। ये 616 हो सकता है या 604 मार्क्स हो सकता है, क्योंकि इसके आसपास ही क्या होना है, ये कट ऑफ जानी है। और फिर आ जाते हैं एससी और एसटी कैटेगरी के बारे में। तो यहाँ पर भी अगर एससी की मैं बात करूँ तो 505 पे देखिएगा 12,08,978, 505 मार्क्स पे, यानी जनरल एआईआर 12 लाख प्लस थी, 8,000 यानी 12 लाख प्लस की बात करूं, और ये मिल रही थी अपन को 510 मार्क्स में। तो इस बार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 का प्लस माइनस कितना 5, तो ये 515 हो सकती है, या आपके पास 505 हो सकती है ना। इस यानी लगभग 12 लाख जनरल रैंक पर 505 मार्क्स आपको देखने को मिले थे। और इसके बाद इस साल की इसकी एक्सपेक्टेशन ये कि देखी जा रही है। और इसी प्रकार अगर एसए की बात करें तो 460 नंबर पे 16 लाख, देखिएगा 16 लाख, यानी मार्क्स वर्सेस एआईआर की अगर मैं बात करूं तो मार्क्स वर्सेस एआईआर की अगर बात कीजिए तो 16 लाख, और ये आपको देखी थी 470 मार्क्स पे ही दिख गया था, है ना, ये 470 मार्क्स। और अगेन इस साल प्लस माइनस आप 5 मार्क्स जोड़ लीजिए, या तो 475 देखने को मिलेगा, या फिर 465 के आसपास इसी कैटेगरी में आपको, है ना, ये चीज देखने को मिल सकती है, तो इस प्रकार ओवरऑल मोटे तौर पर ये एनालिसिस किया गया है ना। आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं डेफिनेटली आप कमेंट करके जरूर बताइएगा फिर, है ना। और